गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं केजीएफ ई क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है अलजेब्रा का, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों की बात करेंगे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। तो बच्चों, जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले जो 4 लेक्चर हो चुके हैं अलजेब्रा के उनको देख ले, और साथ ही साथ हमारे नंबर सिस्टम के भी लगभग 11.5 घंटे के लेक्चर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और पहली बार अगर है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा डे नंबर 5 अलजेब्रा प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट। अब ये जो डे नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे। बहुत छोटे से फॉर्मूले होते हैं, बट इन छोटे से फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी डिफिकल्ट लेवल तक बन सकते हैं। देखिए, दो छोटे से फॉर्मूले क्या हैं। वो जो छोटे से फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से हैं। अगर a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर लिखता हूं तो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जैसे 2 डेटा का हम स्क्वायर कर सकते हैं, वैसे ही बच्चों हम लोग 3 डेटा का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे 3 डेटा हमारे पास a, b और c, इन तीनों का स्क्वायर करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर सपोज मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा सिखा रहा हूं कि अगर इस फॉर्मूले के अंदर सपोज मैं a प्लस बी प्लस सी 0 लिख दूं, यहां पर अगर ये 0 लिख दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डेटा उधर चला जाएगा, है ना। तो यहां से एक और छोटा सा डेटा हमारे पास मिलता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा कितना होगा, माइनस ऑफ 2ab प्लस bc प्लस ca। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दुनिया के हर नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दैट मींस कि a, b और c कोई भी नंबर हो सकता है। अगर उन तीनों नंबर का एडिशन 0 है तो उन तीनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन माइनस ऑफ 2ab प्लस bc प्लस c के बराबर होगा। ठीक है, जैसे छोटी सी डेटा सीखा है वैसे इस छोटे से डेटा को भी एक बार हम सीख लेते हैं ताकि हम लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो फॉर्मूला है, वो सेकंड फॉर्मूले में अगर सेम वापस मैं वही काम करता हूं क्या कि जो फॉर्मूला दिया हुआ था फॉर्मूला क्यूब के फॉर्मेट में था। वो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से रटने होंगे। अभी जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर एग्जामिनर ऐसी कोई कंडीशन दे देता है जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो 0 रखते ही ये टर्म 0 होगी और ये टर्म 0 होते ही पूरा का पूरा डेटा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा क्या, यस और नॉट। देखिए, अगर मैं इस वाले टर्म को 0 रख देता हूं तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, 0। तो जो 3abc है वो अगर इस तरफ ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है एक और कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा कितना होगा, 3abc। इस तरीके से हमारे पास होता है। क्लियर है, तो आई विश दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्लियर होंगे। दोनों फॉर्मूले क्लियर तो हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो अभी क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है कि 3 वैल्यू दी हुई है a, b और c की। a की वैल्यू 1.21, b की वैल्यू 2.12 और c की वैल्यू माइनस ऑफ 3.33। और आपको पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc क्या होगा। इसका मतलब एक तो ये चीज समझ में आती है कि abc की वैल्यू डायरेक्ट उठाकर हम यहां पर पुट कर दें और आंसर दे दें। पर देखो 1.21 का क्यूब करना बहुत डिफिकल्ट होगा, यानी 121 का क्यूब करना है फिर पॉइंट लगाना है 6.6 नंबर बाद। ऐसे ही 212 का क्यूब करना है, ऐसे 333 का क्यूब करना है, हेक्टिक वर्क होता है। ठीक है, तो वो तो हम लोग करेंगे नहीं एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब कितना होगा 3abc होगा, हाँ या ना। अच्छा जी, या फिर माइनस यहां पर लिख के मैं इसको 0 के बराबर लिख सकता हूं, माइनस 3abc बराबर 0, ये पूरा 0 के बराबर होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में a b और c की जो वैल्यू गिवन है उनको एक बार मैं ऐड करके देखता हूं, ये a प्लस b प्लस c, तो 1.21 प्लस 2.12 प्लस माइनस ऑफ 3.33, तो देखो 1.21 और 2.12 जोड़ होकर जमा होकर 3.33 बनाते हैं, 3.33 माइनस 3.33 कितना हो गया 0, तो ये तो कितना आ गया 0। दैट मींस कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास वो a प्लस b प्लस c बराबर 0 की एंटिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब ये a प्लस b प्लस c बराबर 0, a प्लस b प्लस c बराबर 0 की एंटिटी को फॉलो करेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना होना चाहिए 0, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा हम यहां पे लिख लेते हैं, तो देखो a जो है उसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि a प्लस b प्लस c ये वाला बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कितना होगा 0 होगा ऐसा। अच्छा, तो अब देखिए a की वैल्यू तो दिखी हुई है 1.21 यानी पॉजिटिव वैल्यू थी, तो 1.21 का क्यूब प्लस b वैल्यू कितनी है 2.12 का क्यूब प्लस c वैल्यू कितनी है माइनस 3.33, तो माइनस 3.33 का क्यूब करूंगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस कितना 3.33, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस यहां लिखा हुआ है 3abc, अब 3 का मतलब 3 होगा एज इट इज, abc में देखो a की वैल्यू पॉजिटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव और c की वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू बाहर आके क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो ये भी क्या जाएगा 3a b और c, ये मैंने आपको वैल्यू पुट करके यहां बता दी है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो बराबर क्या चल रहा है 0, तो हम इसको डेटा को बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस 3abc कितना होगा 0 ही होगा। क्लियर है बात बच्चों? इसी तरह की हम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये एबीसी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से पुट की जा रही है ये चीज आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो आप फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और आपको कराता हूं। हाँ जी बच्चों, लिख लिया है? इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको, इसमें 3 वैल्यू है एबीसी और ये डेटा आप लोगों को पूछा गया है। एक तो तरीका क्या है कि सर हम डायरेक्ट इस डेटा के अंदर एबीसी की वैल्यू पुट कर दें, ये ए, ये बी और ये सी, इन तीनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दे और सॉल्व कर दे। तो ऐसा तो देखो पॉसिबिलिटी होगा नहीं, पॉसिबल है पर एग्जाम में बहुत हेक्टिक वर्क हुआ, क्योंकि 436 का हमें क्यूब करना है, 239 का क्यूब करना है, 197 का क्यूब करना है, उन तीनों को मल्टीप्लाई 3 से करना है, फिर सोल्व करना है। एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, ठीक है। अगर हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और इन तीनों का एडिशन अगर सपोज 0 होता तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता 3abc के बराबर, है ना। हम जानते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता 0, सॉरी 3abc, ये होता हमारे पास में। अब अगर हमें इस डेटा के बारे में ऑलरेडी पता है ऐसा होता है तो ये डेटा यहां पर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस माइनस ऑफ बी क्यूब प्लस माइनस ऑफ सी क्यूब प्लस माइनस 3a माइनस बी और माइनस सी। इसका मतलब यही तो आपको पता करना है ना। अब देखिए a b और c, a पॉजिटिव b नेगेटिव और c नेगेटिव है, तो अगर मैं abc को देखूं तो 4.36 माइनस 2.39 माइनस 1.97, अगर दोनों तीनों डेटा को ऐड किया जाता है तो देखिए ये तो हो गया 4.36
माइनस कॉमन आ जाएगा। 9 प्लस 7 16 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 3 और ये 1 3.1 4 4.36 कितना आ रहा है 0। इसका मतलब a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी कितना आ रहा है 0। अगर a प्लस यहां पे कुछ भी लिखा आपने ब्रैकेट में लिखा तो इसको पूरे को मैं b मान रहा हूं, यानी सपोज x y और z मान सकते हो आप, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c अगर 0 है तो a क्यूब प्लस यानी इसका क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब कितना माइनस बी क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब कितना माइनस सी क्यूब माइनस 3 a b और c। तो 3a पॉजिटिव और b और c नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव एक बाहर ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये का ये डेटा बन गया, इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा 0। आई विश बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। ये चीज बड़ा ध्यान से गौर करने वाली बात होगी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मेन फोकस होता है हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में देखो a पॉजिटिव है बिल्कुल पॉजिटिव, b क्या है नेगेटिव, c क्या है नेगेटिव। तो a को पॉजिटिव b को नेगेटिव और c को नेगेटिव करके ऐड करके देख लो, अगर 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 होगा, ठीक है। तो b क्यूब क्या था b माइनस में था तो माइनस b क्यूब का क्यूब कितना होगा माइनस, ऐसे c को भी माइनस से माना तो इसका क्यूब भी कितना होगा माइनस का। क्लियर है बात? चलो जो अगर ये बात क्लियर है तो मैं ऐसा एक और क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं, वो भी देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपको बोला गया है a की वैल्यू 4.965, b की वैल्यू 2.343, c की वैल्यू 2.622, ठीक है। और आपको कंडीशन वो पूछा गया ये है कि भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले तो बात ये आनी चाहिए कि सर ये कुछ पूछा है तो ये पक्का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए ये जो डेटा है इसका मतलब तो a क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस इसको मैं माइनस का b क्यूब लिख सकता हूं, प्लस इसको मैं माइनस का c क्यूब लिख सकता हूं 3a माइनस का b और माइनस का c, क्योंकि b और c माइनस के, ये आपको पता करना वास्तव में, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, उसका मतलब क्या होता था a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस तरह से आगे चलता था। तो ये डेटा ही 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 4.965 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2.343 माइनस c की वैल्यू कितनी है 2.622। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो आधा कितना है 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा 0। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, जब ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करूंगा तो इसको सोल्व करने में कितना आएगा आंसर 0। क्लियर है बच्चों का? तो ये चीज बड़ा ही ध्यान से देखने वाली बात होगी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमेशा कितना होगा 0, कब जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 हो, है ना। और क्वेश्चन में क्या आपको माइनस माइनस इस तरह से दिया होगा, तो इन माइनस को इसके साथ में क्यूब वाले के साथ में लेके यूज ले लेना, तो ही हम लोग बेटर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वहीं की वहीं आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने इसके 3 तरह के क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई विश अब आपको समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन किए हैं वैसे हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, देखिए वो भी। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ये गिवन आपको कि x माइनस वाई क्यूब प्लस y माइनस जेड क्यूब प्लस z माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9
x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसके बारे में पूछा गया है भैया, इसका आंसर कितना होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, वो दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर अगर 0 है तो x माइनस वाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 अगर हो तो x की पावर 31 प्लस y की पावर 35, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं इसके बारे में हम लोग, देखिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो एग्जाम में ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि हम लोग x माइनस वाई का क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब और इनको डिवाइड करेंगे, इस तरह से नहीं करना होता है। ठीक है, हम करेंगे क्या, हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज लेंगे सीधा सा, क्या कि अगर ये जो ये x माइनस वाई इसको मैं a मान लू, y माइनस जेड को मैं b मान लू और z माइनस x को मैं c मान लू। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी a, ये भी और ये c, ये a, ये b और ये c, ऐसा होगा। तो यहां पर इस डेटा को अगर मैं इस तरफ लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपको पूछा गया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन 9a b और c कितना होगा, यही तो आपको पूछा गया है। ठीक है, चलो जी, अब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, अब क्या करें सर इसका, अब करना ये है कि बच्चों देखो a b और c, अगर मैं a प्लस b प्लस c को जोड़ता हूं, यानी a की वैल्यू कितनी थी x माइनस वाई, b की वैल्यू कितनी थी y माइनस z और c की वैल्यू कितनी थी z माइनस x। इन तीनों डेटा को अगर मैं ऐड करता हूं तो तीनों डेटा को ऐड करने पर एक चीज गौर कीजिएगा कि y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट और z से z कैंसिल आउट। हमारे पास जो डेटा बचा है वो कितना आ गया, 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 है। और जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, 3abc। तो ये जो डेटा है इसको मैं लिख सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में वी नो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, 0, क्योंकि हमने इसको ऐड करके देख लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, a प्लस बी बराबर 3abc। ठीक है, और नीचे कितना चल रहा है, 9abc। ये पूरा डेटा ऐसे कटेगा और ये से कटेगा, आंसर कितना जाएगा, 1/3। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जब भी डेटा हमारे पास इस तरह से लिखा होता है तो उस डेटा में इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, और नीचे कितना लिखा, 3abc। अब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 अगर आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये फॉर्मूला आपने पहले अभी भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी कितना 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है, 3abc अपॉन 9abc, कट जाएगा आंसर कितना, 1/3। ठीक है बच्चों, चीज ध्यान रखना कि जो अलजेब्रा हमारे पार्ट के अंदर, एसएससी के अंदर जो पार्ट हमारा अलजेब्रा, वो हमेशा पैटर्न के ऊपर डिपेंड होता है। एसएससी जो कंपटीशन एग्जाम हमारा, वो हमेशा पैटर्न भी आप क्वेश्चन को फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं आपको ये पैटर्न्स को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस तरह से डेटा चलता है, और ये पैटर्न करने के बाद यानी कल वाली क्लास के बाद जो परसों क्लास होगी उसके अंदर हम सभी आज तक जितने भी आए हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि कोई भी पैटर्न हमसे मिस ना हो। चलो जी, ये हो गया है, तो अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। देखिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, और पूछा x माइनस वाई की वैल्यू बताओ कि सॉरी 0 नहीं, x माइनस वाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। जब ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है तो हमारे पास ये पता है कि सर x और y की अगर मैं कुछ वैल्यू सोच पाऊं और वो वैल्यू यहां पर लिख दूं और उसको रखने पर पूरा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, तो x और y यहां पे रख सकता हूं।
और वैल्यू सोचना बड़ी बात होगी, ठीक है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो उस वैल्यू को सोचने से पहले या तो चलो हम सोच के एक बार देखते हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरह से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 4xy माइनस 4y प्लस 8 बराबर कितना 0। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां पर x और y की वैल्यू हम सोचने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं 2 रख रहा हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो ये तो कितना है टोटल 8। यहां 2 रखूंगा तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 रखूंगा 2 2 8 माइनस का और ये प्लस का 0, यानी x और y किसको फॉलो कर रहे हैं, x और y दो बराबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहां पर लेट x एंड y बराबर दोनों 2 के बराबर लिखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहां पे भी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुना 2 कितना 8, 4 गुना 2 कितना 8 प्लस कितना 8, तो 4 और 4 8, इस माइनस 8 से प्लस का 8 माइनस 8 से 0 आ गया क्या, और अगर 0 आ गया इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, x और y की वैल्यू में पता लग गया डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पूछा गया है x माइनस y कितना होगा, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है बात। पर ऐसा कोई कंपल्सरी तो है ना कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम सोच सकें। अभी तो हमने सोच लिया कि सर x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 2 के बराबर और आंसर आ जाएगा। पर एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर बार ऐसा हो, तो हर बार ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या होता है। बच्चों ये जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा में हम लोग x वाली टर्म एक साथ लेंगे, y वाली टर्म एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहां पे आपके पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया, ये जो -4x इसको पहले लिख दिया, इधर लिखा था y स्क्वायर, ठीक है, और -4y इधर लिख दिया, यानी x वाली टर्म एक साथ और y वाली टर्म एक साथ। उसके बाद बचा कितना 8। इस 8 को मैंने दो भागों में तोड़ लिया, किसमें +4 और +4 बराबर कितना 0। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पे देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, दो सीक्वेंस हमारे पास बन गई है। इन दोनों सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ये जो डेटा है वो है x-2 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी है डेटा y-2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। इस तरह से होगा तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 0 है। अब एक चीज ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी नंबर है अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आना पॉसिबल है नहीं है, हमेशा रहेगा पॉजिटिव। यानी ये डेटा कुछ भी हो अंदर, इसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस ये डेटा कुछ भी हो उसका स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव। तो कभी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर 0 आ सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है नहीं है, बट वो कब है पॉसिबिलिटी, जब ये अंदर वाला पूरा नंबर 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर आ सकता है, और कोई कंडीशन नहीं बनती है। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह से डेटा चलता है, जैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0, तब हम बोल सकते हैं x-2 कितना होगा 0, तो x बराबर कितना होगा 2। ऐसे ही y-2 भी कितना होना चाहिए 0, तो y बराबर कितना होगा 2। यहां से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि x और y की वैल्यू में से कितनी होगी 2 इस क्वेश्चन में। तो आपको पूछा गया था x माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं 2 - 2 बराबर कितना 0 लिख सकते हैं। देखो वापस देखो, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में x और y वाली दोनों टर्म हमने अलग अलग सेपरेट कर ली है। अब ये जो x वाली टर्म है, इस x वाली टर्म को अगर हम देखें तो ये x-2 का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab। ऐसे ये वाली टर्म y-2 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये अपने आप आ जाएगा, बराबर कितना चल रहा है 0। किसी भी नंबर के स्क्वायर के एडिशन में किसी भी नंबर के स्क्वायर को ऐड किया जाए और सामने 0 लिखा हो तो वो तभी पॉसिबल है जब वो पूरा नंबर खुद भी 0 हो और वो पूरा नंबर खुद भी 0 हो, तभी ये संभव है, अदरवाइज दुनिया में संभव नहीं है। अगर ये ऐसा संभव है तो हमने लिख दिया x-2 बराबर कितना 0 और y-2 बराबर कितना 0। तो x बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, वैसे ही -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो x - y 2 - 2 कितना हो गया 0 वैल्यू पुट करने के ऊपर। क्लियर है बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे ये क्वेश्चन हमने समझा है वैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी एक बार कोशिश करता हूं समझाने की, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे से। ये हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको करा रहा हूं
6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी कुछ इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास। जैसे जैसे इस डेटा को अगर मैं देखूं तो लिखा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहां पर है कि सर या तो x और y की कोई भी वैल्यू मान लो ताकि आंसर आ जाए। ठीक है, अब देखो यहां पर x और y की पॉजिटिव वैल्यू मानने पर तो काम चल नहीं सकता, मुझे x की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी ही लेनी होगी, ये कंफर्म है। तो मैं 1 1 या 1 माइनस 1 लेके चलता हूं तो 0 नहीं आएगा, 2 2 लूंगा तो 0 नहीं आएगा, 2 माइनस 2 लूंगा तो 0 नहीं आएगा। नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट तो यही लगाना होगा जो भी मैंने इसमें सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साथ और y वाली टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 प्लस y स्क्वायर बराबर कितना, 0। ठीक है, अब x वाली टर्म में x स्क्वायर भी है और 2x प्लस 1 भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये सिंपल क्या रह गया, ये सिंपल रह गया y का होल स्क्वायर। होगा इस तरीके से, बिल्कुल होगा। अगर इस तरीके से होगा तब देखिए किसी नंबर के स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर के स्क्वायर का एडिशन अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी पूरा 0 होना चाहिए और ये नंबर भी 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर कितना, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1, और y बराबर 0 तो y बराबर 0 तो y बराबर 0, सीधी सी बात है। तो x की वैल्यू है और y की वैल्यू भी आ गई। अब आप लोगों को पूछा क्या गया, आपको पूछा गया है कि x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 बताइए कितना होगा। आपको पूछा गया था x की पावर 31 प्लस y की पावर 35, तो x बराबर -1 है, तो -1 यहां रख दोगे तो -1 की पावर 31 कितना होगा, -1 ही होगा, प्लस 0 की पावर 35 कितना होगा, 0 ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब इस बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो फटाफट से उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि और क्वेश्चंस इसी तरीके से, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट डेटा होगा, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो बच्चों एक क्वेश्चन तो आपके पास लिखा हुआ है यहां पर, सपोज k बराबर 101। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको पता करना है 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3 माइनस 1। इस डेटा के बारे में आप लोगों को पता करना है, इसका आंसर कितना होगा। ऐसे ही दो क्वेश्चन और लेके आऊं, 2-3, वो भी मैं लिख देता हूं। सपोज एक क्वेश्चन आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर अगर 0 होता है तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस z स्क्वायर अपॉन 16, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके पास वो है x बराबर 19 एंड y बराबर 18। अगर है तो आपको पता क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता करनी होगी कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन के बारे में।
पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक वैल्यू है x, एक k है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास कितना 101, ठीक है। और आपको ये पूछा गया है कि इसका आंसर कितना होगा। अब एक तरीका तो ये है कि 101 की वैल्यू इसके अंदर रख दूं, गुणा भाग जोड़ भाग की सारा प्रोसेस करूं, पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाऊं और फिर सॉल्यूशन दूं। दूसरा तरीका कि इतनी मजदूरी नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम में स्पीड से क्वेश्चन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिखा आपके पास और k लिखा होता है, यहां इस k को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इस k को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं अच्छे से तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो अंदर डेटा आपके पास चल रहा है, ये जो अंदर डेटा आपके पास चल रहा है, ये डेटा ये k माइनस 1 का क्यूब है बच्चों। देखो a माइनस बी मान लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, क्लियर है। तो ये k माइनस 1 का क्यूब है और ये जो इस तरह से v शेप में 3 लगा होता है, इसका मतलब क्या है, पावर कितनी होती है 1/3 के बराबर। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा k माइनस 1। अच्छा जी, k की वैल्यू कितनी है 101, 101 में से एक गया तो बचा कितना 100, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर है। मतलब आपको k की वैल्यू ऐसा नहीं कि यहां पे पुट करके मल्टीप्लाई करना है, नहीं, आपको उस कॉन्सेप्ट को जनरेट करना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं वो, ठीक है, उन दोनों फॉर्मूले। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था a माइनस बी का क्यूब, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, a प्लस बी का क्यूब a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे डेटा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ डेटा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 0। तो ये बताओ, देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि सर अभी अभी आपने बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी नंबर का स्क्वायर प्लस किसी नंबर के स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आना चाहिए पॉजिटिव। जबकि आंसर क्या आ रहा है 0। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओनली सिंगल कंडीशन, सिंगल कंडीशन क्या है कि ये अंदर वाला डेटा भी क्या होना चाहिए 0, ये वाला डेटा भी 0 और ये वाला डेटा भी 0। तो ये डेटा 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 माइनस 3 बराबर 0। ये कब होगा, जब y की वैल्यू कितनी 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। z की वैल्यू कितनी 4, 4 माइनस 4 बराबर कितना 0, तभी तो हो सकता है। तो हमने लिख दिया कि वी नो x माइनस 3 बराबर 0, y माइनस 5 बराबर भी 0 और z माइनस 4 बराबर भी 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तीनों के स्क्वायर का एडिशन कितना आ रहा है 0। अगर ऐसा होना चाहिए तो x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 5 और z की वैल्यू मिल गई कितनी 4। मिल गई वैल्यू, बस मिल गई। तो सीधा सा काम है कि हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें वैल्यू की जगह पुट कर दो। जैसे जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया था x, y और z, तो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू। तो आपको बोला गया था x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 प्लस z स्क्वायर अपॉन 16 यानी कि 16 कितना होगा। x की वैल्यू के बारे में बात करो तो कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये तो आ गया कितना 9 अपॉन 9 प्लस y का स्क्वायर कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 अपॉन 25, z कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन कितना चल रहा है 16। दैट मींस कि वी कैन से इजीली कि ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां कैंसिल आउट होने पे कितना आ जाएगा 1 1 1, तो एडिशन कितना टोटल 3। तो बिना मेहनत मजदूरी किए इस क्वेश्चन में, बिना क्यूब किए, बिना स्क्वायर किए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिना पेन पेपर यूज किए हुए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखो विदाउट पेन पेपर कैसे देना है, डायरेक्ट यहां पे देखना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, एक कंडीशन है और ये वाली एंटिटी हमें पूछी गई है। इस कंडीशन को देखते ही पहले तो दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये किसी नंबर का स्क्वायर फिर नंबर का स्क्वायर फिर नंबर का स्क्वायर टोटल एडिशन 0 है। तो ये दुनिया में तभी पॉसिबल है कंडीशन जब
वो नंबर खुद भी क्या हो, जीरो हो। दैट नंबर शुड बी जीरो इटसेल्फ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेटा के बारे में बात करते हैं। अगर जीरो होना चाहिए तो ये जीरो कब हो सकता है, ये नंबर जब x कितना हो, 3 हो, यहां y कितना हो, 5 हो, और यहां z कितना हो, 4 हो, क्योंकि 4 माइनस 4 जीरो, 5 माइनस 5 जीरो, और 3 माइनस 3 जीरो। अगर ऐसा है तो x y और z की वैल्यू यहां मैं रख दूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 4 का 5 से 25, 25 से 25 कट गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कट गया। तीनों डेटा जब एक दूसरे से कटेंगे तो कितना कितना रिमेनिंग बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 वी नो वेरी वेल इज 3, तो आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं रब कर देता हूं। डन? देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 3, वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें एक वैल्यू दी हुई है x और y की, ठीक है, और उस वैल्यू को कहां पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ये वैल्यू है आपके पास एक x की और एक ये y की। इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट करना है तो इक्वेशन लिख लेता हूं, लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है अपॉन, नीचे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो, और यहां पे दिया हुआ है कब, जब x की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 18, 18 और 19 वैल्यू दी हुई है। एक तो तरीका कि हम 19 और 18 डायरेक्ट इसके अंदर पुट करें, तो 19 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 इंटू 18, 19 का क्यूब और 18 का क्यूब। एग्जाम में एक्टिव होगा, नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे वो देखिए। जैसे बच्चों आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है। जैसे a प्लस बी का क्यूब होता है, वैसे a माइनस बी का भी क्यूब होता है, ठीक है। बट साथ ही साथ हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या, कि हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। और ऐसे फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये मैं आपको लास्ट क्लास में लिखा चुका हूं, बट मैं आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूं कि होता क्या है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो ये क्या होगा, a प्लस बी होगा इस तरीके से, आगे लिखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी, और यहां होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस डेटा को देखूं, इस वाले डेटा को, तो ये a क्यूब और b क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है, और ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसका मतलब मैं वैल्यू पुट करके कुछ सॉल्व कर सकता हूं, ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है? तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अगर यहां पर ये जो डेटा लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये होता है इसका मतलब। बस इतना सा पता होना जरूरी है। इतना सा पता होते ही देखो प्रॉफिट कितना अच्छा रहेगा इस डेटा से पता होने से, कि ऊपर वाला जो डेटा ये देखूं और नीचे वाला यानी ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचे कितना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई में एक्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इजी हो गया है। 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 37, तो 1 अपॉन 37 हमारे पास ये आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। अब समझ में आ गई है तो अब हम हमारे लास्ट 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर इस क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, वो देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 31, और दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही ये जो एक क्वेश्चन है वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास दिया हुआ है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी क्यूब, बी प्लस सी क्यूब और सी प्लस ए क्यूब। बच्चों ये बड़ा काम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में। कितना होगा, बट कब, जब इफ कंडीशन यहां लिखा हो, जब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो, 0 हो। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अभी देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, और आपको ये दो डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये दो डेटा गिवन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, वो तो हम ये सोच सकते हैं कि सर अभी अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, और वो होता था सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखिए यानी आपको ये वाला डेटा पता करना है, ये वाला, अगर ये वाला डेटा पता करना है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो ये तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन है 31। ठीक है, 31 का डबल कितना हो गया 62, ये 110 का स्क्वायर कितना 100, ये 31 इंटू 2 62 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 62 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 60 में से 62 गया, बचा कितना 38, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38। क्लियर है बच्चों, सीधा सा डेटा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, कब, जब ये दो कंडीशन दी हुई है, तो या तो ए बी सी की कुछ वैल्यू सोच लो कि सर ऐसा हो सके कि हम वैल्यू सोच ले इसकी 3 4 5 या 2 3 3 इस तरह से कोई भी वैल्यू मान ले और सोल्व कर ले तो आंसर आ सकता है। अब वैल्यू सोचना एबीसी की कौन कौन सी वैल्यू सोचे, हेक्टिक वर्क होगा, उससे अच्छा हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली डेटा हमारे पास फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होता है अलजेब्रा में। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है वैसे ही अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। और बच्चों अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसको वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज कीजिएगा फटाफट से और ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप लोग देख लीजिए, मैं बताता हूं किस तरह से करना होगा। बच्चों आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, देखिए जैसे a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 0, और ये दिया हुआ है इस तरीके से। अब a प्लस बी प्लस सी 0 तो हम पता है सर अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, पर यहां तो a क्यूब नहीं है, a प्लस बी का क्यूब है, b क्यूब नहीं है, b प्लस सी का क्यूब है, c क्यूब नहीं है, c प्लस a का क्यूब है, और यहाँ abc नहीं है, a प्लस b है, b प्लस c और c प्लस a है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो क्यों ना a प्लस बी को c के टर्म में बदल दिया जाए, b प्लस c को a के टर्म में बदल दिया जाए। कैसे, देखिए हमारे पास लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो आपको बोला गया a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, c रह जाएगा माइनस का c, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको डायरेक्ट लिखता हूं सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, देखिएगा a प्लस बी को क्या लिख लिया माइनस सी। अब b प्लस सी, b प्लस सी को क्या लिख दूंगा, a इधर आ जाएगा तो माइनस a, c प्लस a, तो b इधर आ जाएगा तो क्या माइनस b, ठीक है। नीचे वाला डेटा हम देखते हैं a प्लस बी का क्यूब, तो a प्लस बी को क्या बोल रहे थे माइनस सी, तो माइनस सी का क्यूब कितना होगा माइनस सी क्यूब होगा, प्लस b प्लस सी को क्या बोलेंगे माइनस a, माइनस a का क्यूब कितना होगा माइनस a क्यूब होगा, प्लस c प्लस a, b जाएगा माइनस b, तो माइनस b का क्यूब कितना होगा माइनस b क्यूब ही होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया माइनस ऑफ ए बी और सी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस और माइनस माइनस,
यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बचेगा। अच्छा अब देखिए आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ था क्या कि ये मतलब ये आपको पता करना है। अब वापस हमारी इस एंटिटी पे आते हैं जो आपके पास लिखी हुई है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, 3abc होगा इस तरीके से। तो ये जो डेटा हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं माइनस में abc तो एसडी चलेगा माइनस ये जो डेटा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसको बोल सकते हैं 3abc बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो माइनस है तो माइनस कट गया, एबीसी से एबीसी कट के आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर है बच्चों, आई विश ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो जैसे ये बात भी समझ में आ गई है वैसे ही हम लोग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट आज हम यहीं पे इस क्लास को रैप अप करते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जैसे हमने कुछ 2 फॉर्मूले से ये डिराइव किया है वैसे 1-2 फॉर्मूले से कुछ और डेटा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूअसली 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर लेके इसके लास्ट ईयर अब तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।